अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर। आज की आयत नंबर 89 और 80, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वैसे तो हाथ से ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ हाथ का जिक्र क्यों आया है? ताकीद के लिए कि वह वाकई खुद कुछ लिखते हैं अपने पास से या अपने पास से लिख लेते हैं। सुम्मा यक़ुलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। अब अहले किताब के एक और गिरोह का हाल बयान किया जा रहा है, जो दीन के मामले में और ज़्यादा हद से बड़ा हुआ था। वो अल्लाह पर झूठ बांधते थे, अपनी कही हुई बात को अल्लाह की तरफ कहकर लोगों को बताते थे, फिर कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। आप देखिए, आज मुसलमानों में भी कुछ लोग ना किताब पढ़ते हैं ना दीन जानते हैं। जो उनके दिल और ख़याल में जो बातें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुरान में लिखा है। हालांकि कुरान में कहीं नहीं लिखा होता, और ऐसी बातें वो कब कोट करते हैं जब उन्हें कोई फ़ायदा हासिल करना होता है। ले यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके बदले कुछ कमाई कर सकें, दुनियावी फ़ायदे हासिल कर लें। कुछ लोग कुरान को, दीन को अपने मखसूस मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई मुकरूह काम है कि कोई शख्स दीन को दुनिया कमाने का ज़रिया बना ले या दीन को दुनियावी फ़ायदों के लिए सीखे और सिखाए। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कदबत ऐदीहिम, हलाकत है उनके लिए जो उनके हाथों ने लिखा। दोबारा हलाकत की बात की जा रही है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उनके लिए उसमें से जो वो कमाई कर रहे हैं, जो माल इसमें से वो कमा रहे हैं, जो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, वो उनके काम ना आएंगे। इस आयत से एक तो ये बात पता चलती है कि बग़ैर इल्म बात नहीं करनी चाहिए। दीन का इल्म हासिल करके फिर उसके मुताबिक लोगों को बताना चाहिए, ख़याली बातों से नहीं बताना चाहिए। फिर ये भी पता चलता है कि बसाते खुद से लिखना भी बर्बादी का सबब है। इससे ये भी पता चलता है कि अगर इंसान कुछ अच्छा लिखता है, अच्छी बातें लिखी हैं, जब तक दुनिया में वो किताब बाकी है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे क्या होगा आपके लिए? सदका जारिया। एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ पर आपके लिए क्या है? अजर व सवाब। और जिसने गलत बातें लिखी उस पर क्या है? उसके लिए उतनी ही हलाकत है। वक़ालू लन तमस्सनन नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, हरगिज़ तुम्हें आग न छुएगी मगर चंद गिनती के दिन, बस थोड़े से दिन। हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे सिवाय चंद दिन। ये उनकी आवाम का ख्याल था। कुल, कह दीजिए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह से वादा ले रखा है कि तुम सिर्फ चंद दिन के लिए? फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहू, तो अल्लाह अपना वादे का हरगिज़ ख़िलाफ़ ना करेगा। अगर ऐसा है तो फिर तुम चंद दिन ही के लिए जहन्नुम में जाओगे। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या तुमने अल्लाह के बारे में वो बातें कह रहे हो जो तुम्हें मालूम नहीं, तुम जानते नहीं? या तो झूठ पर मबनी है या जहालत पर मबनी है। तो इससे ये पता चलता है कि बनी इसराइल में अक़ीदे की ख़राबी थी। आखिरत के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स वाज़े नहीं थे, धोखे का शिकार थे। क्या कहते थे? बस चंद दिन आग में जाएंगे। चंद दिन से क्या मुराद है? बाज़ रिवायत में आता है वो कहते थे हम 40 दिन बछड़े की पूजा हमने की थी, 40 दिन, तो 40 दिन तक जाएंगे। लेकिन ये बात पता चलती है उसको वो मानते थे
کہ ہاں آگ کی سزا ہے اور ہم جائیں گے کیونکہ ہم نے غلط کیا ہے، اور یہ اعتراف ان کو فائدہ نہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔